अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये जन्नत हवेली में उमर फ़ारूक नाम का डीलर है जिन्होंने शी मेल को मकान बेचा है। 4 मकान बेचे हैं और उन्हें अब बदनाम करके उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा के तो तोड़ फोड़ कर रहा है उनके घर जाके, दूसरे लोगों को लेके जाके तो ये जुल्म की इंतहा कर रहा है। तो आप सब से दरख्वास्त है इनकी हेल्प करें, अल्लाह आपको खुश रखे। तो ये किसी को तंग नहीं करते, तो वो ख़ुद ब खुद ही इन्हें पहले बेच दिए। ये हैं जी डीलर उमर फ़ारूक साहब इनका नाम है और ये जन्नत हवेली में इन्होंने मकान बेचे हैं 4 शी मेल को। अब ये ज़बरदस्ती खाली करवा रहा है। ये आपको खुद बताएगी, आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम। जो फैक्ट्री एरिया का हुआ बनने मेरा घर फैक्ट्री एरिया, तो क्या नाम है, जो मौलवी फ़ारूक है, इसने हमें 4 घर सेल भी किए हैं और इसका आने वाला प्लान पता नहीं क्या है क्या नहीं। हम तो इसके साथ अच्छे चले हैं। कुछ 2-3 हफ्ते पहले इसका बेटा आया था शराब पी के हमारे घर। पहले तो मेरे साथ ठीक रह रहे थे, 8 महीने से मैं रह रही हूँ उधर, ठीक रह रहे थे। कह रहे थे, कभी कहते थे तुम्हें लंबरदार नहीं बनाना, कभी कहते थे तुझे वो सदर इधर की बनाना है, ठीक ठाक रहे हैं। 2 हफ्ते पहले इसका बेटा आया था, मैंने तो वही जी प्यार इसका देखा था और मैंने कहा आपका बेटा ड्रिंक करके आया तो आप ना इसे अपने इज़्ज़त के साथ ही आप अपने घर ले जाएं। तो लेकिन मुझे नहीं पता था इसने उल्टी मुझ पे हो जाना है, तो लेकिन वो तो मैंने राज ही रखा हुआ था, तो राज था भी और इससे चुक के आगे भी मानना है। वो मौलवी फ़ारूक कहता है तो चले जाने ने, मुंडे खुंडे जून देने, चले ही जान देने। उस दिन के बाद इसने क्या हुआ शुरू किया, अपने जहन में क्या पाल, क्या सोचा क्या नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। तो पुलिस आई हमारे घर में, उसके साथ हमारे कोई में झगड़ा हुआ है जो भी है। उसी दिन हमने पुलिस को राज़ी भी कर लिया, सरकार को हाथ जोड़ के राज़ी भी कर लिया था। इन्होंने सोचा कि पुलिस तो आगे चले गई है, अब तो ये पर्चा भी करवाएंगे तो इनकी नहीं सुनी जाएगी। मौलवी फ़ारूक ने 2-4 बंदे टोन के जमा किए और क्या नाम है बकाया उसने बाहर कराए के बंदे बुलवाए, बदमाश बुलवाए, शराबें बुलाई गई उसके घर में। तो उसने मेरे घर में हमला किया और बहुत जुल्म किया, तशद्दुद किया हमारे ऊपर। लेकिन मैंने अभी तक भी बात नहीं की। लेकिन ये जो मुझ पर इल्ज़ाम अब लग रहे हैं ना, कल की खबर थी कि मंशियात का काम करती है, कुमकुम ऐसे करती है, वो तो मेरा करैक्टर ख़राब कर रहे हैं। मुझे फंक्शन कौन देगा, मेरा कारोबार ख़राब कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। मेरे घर वाले, मेरे ख़ानदान वाले क्या सोचेंगे कि वो मंशियात का भी काम करती है। मैंने कभी भी, आप मुझसे हरफ भी ले सकते हैं, मैंने कभी भी ऐसा गंदा काम नहीं किया और ना मैं करती हूँ। और इन्होंने बोला है पुलिस वाले भी इनसे खाते हैं, ऐसे जो भी खाती है, वो जो क्या नाम है मेरा तफ्शीशी वो भी खाता है। ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है, हम खुश रहे हैं। हमारा काम है फंक्शन वगैरह करना, तो और कोई भी हमारा ऐसा काम घटिया नहीं हो सकता जैसे घटिया इंसान ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाए हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ। हम फंक्शन करती हैं, फंक्शन पे अपनी रोज़ी कमाती हैं, यही हमारा काम है। हम ये काम करने लग जाएं। ख्वाजा सरा के बारे में सोचा है कि कभी ऐसा काम हुआ है? ये जो फ़ारूक है, ये मौलवी, ये हमें तंग कर रहा है, इसने हमें जलील कर रखा है। पहले बात तो ये अपने घर हमें इसने सेल क्यों किए हैं, इन्हें नहीं पता कि ख्वाजा सरा, अगर हम उसकी नज़र में हम बुरे हैं, अगर हम बुरे थे तो उसने हमें दिया क्यों थे? 4 हमारे घर हैं उस टाउन में, इतना तशद्दुद उसने किया, इतना तशद्दुद किया हम बता नहीं सकते। ऊपर से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी कुछ मीडिया में भी कल खबर आई है जी, ये कुमकुम भत्ता देती है, हफ्ता देती है। ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी बात सुनो। हमने हफ्ता क्यों, जैसा हम काम ही नहीं करते तो हमने हफ्ता किस चीज़ का देना है? हमने नाचने का हफ्ता देना है? और ये जो भी प्रोपोगंडा है ना, ये जो फ़ारूक है मौलवी वो कर रहा है, वो इनके घर हथियाना चाहता है और इनको ऐसे ही निकालना चाहता है। इसका पानी भी उन्होंने बंद किया हुआ है, को पानी भी इनको घर में मीठा पानी पीने से भी ये तरस रहे हैं। वो क्या खुदा बन गया है? उसने इतना जुल्म जन्नत हवेली में मचाया हुआ है, नाम अल्लाह जन्नत हवेली बनाया, तो उसमें उसने कोई जन्नत वाला काम नहीं कर रहा। वो सारे काम दोज़ख वाले कर रहे हैं। वो कौन होता है कि उसको कोई मरहम पट्टी करनी है, उसकी तलाशी ले? वो कोई सरकारी बंदा है, वो पुलिस में है, वो क्या है जो हमारे इसको कोई भी मिलने आए तो उसकी वो तलाशी ले? ये तो सरासर गुंडागर्दी है। और उसके 2 नंबर काम में वो जद्दा जाता है, उधर जाके इधर से कोई ऐसी तस्वीरें बनाता है, पाकिस्तान में मस्जिद बन रही है, उधर से पैसे लेके आता है, फिर टाउन में जगह लेता है। उसके सारे काम 2 नंबर ही हैं। और मेरे सामने वाला जो मार का घर है, वो उन्होंने नीचे क्या नाम है वो बनाया है, मेडिसन का
वो मेडिसिन का गोदाम बनाया हुआ है। उस दिन मैंने उसके बेटे से पूछा है तो कहता हमने घर में बनाया हुआ है, इस वजह से बाजार बनाएंगे तो हमें टैक्स देने पड़ेंगे। वो भी 2 नंबर काम कर रहे हैं। और मेरे साथ वाला मुबशर है, मुबशर मुझे धमकियाँ देता है, मैं तेनों कत्ल कर दूँगा, इंज कर दूँगा, उंज कर दूँगा। वो भी बदमाश है। फिर उसके अलावा ये जो टोन है ये बैन हो चुका है। जो आपको जैसे कि पता है कि सरगोदा के 144 हैं जो ये टोन हो गए, सील हो गए, ठीक है, वो बंद है। और उनमें से एक ये भी बंद है, जन्नत हवेली भी बंद है। अब वो ना उसकी रजिस्ट्री हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, इनके स्टाम्प हुए। वो चाहता है कि मैं इनको निकालूँ और इनके घर पे कब्जा करूँ। जब वो इनके घर देखता है उसके मुंह में पानी आता है। जिसने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की तस्वीरें मस्जिदों की ले के बाहर के मुल्कों में जाके मांगा है और आके अपना बैंक बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, वो किसी का बुरा उसके लिए को ख्वाजा सरा हो, कुछ भी हो जो मस्जिद का आके खा सकता है, वो तो ख्वाजा सरा को भी कुछ नहीं समझ सकता, किसी इंसान को कुछ नहीं समझ सकता। हम ख्वाजा सरा, हमें बहुत दुनिया इज्जत देती है, सब इज्जत देते हैं, लेकिन ये शख्स हमारे साथ फुल नजायज़ कर रहा है। ये रहती हम गई हैं उधर, ठीक है, उसने हमारे ऊपर भी गुंडे छोड़ दिए, ठीक है। मैं सदर हूँ, मैं जा सकती हूँ, मैं मामला ख़त्म कर सकती हूँ। मैं उधर मामला ख़त्म करने गई थी, कोई ये नहीं था कि मैं 100 बंदा लेके गई थी या हम अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें लेके गई थी जो हम पे वो हैपर हो जाए। लेकिन हम सीधा सीधा गए थे, उन्होंने हमें 10-20 बंदों ने हमें पकड़ के हमें भी मारा, उसने बहुत ज़्यादती की, ठीक है। उसके बाद जो कल खबर छपी है ना, हम जो है SHO साहबा, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, ठीक है, वो एक अच्छी खातून है, इज़्ज़त हमें देती हैं, ख्वाजा सरा समझ के उनकी बहुत बहुत मेहरबानी। उन्होंने राइट पे किया है, अगर वो गलत होती तो हमारे पे आज पर्चा ना वो देती, ठीक है। वो हमारे साथ में होती तो पर्चा सिर्फ फ़रूक पे देती, लेकिन पर्चा हमारे पे भी है, उन पे ऊपर। हमें पुलिस वालों से कोई शिकायत नहीं, ठीक है, उन्होंने कोई भी। और ये जो कह रहे हैं कि आपने SHO को ये दिया वो दिया, ये सब इल्ज़ामात गलत है। हमारा काम है फंक्शन करना, लोगों के घरों में जाना, लोगों के घरों में जाके उनको बच्चों को दुआएं देनी, लोरी देनी, अपना कमाना, फंक्शनों पे जाना। अगर हम ये काम करने लग जाएंगे, हमारा अल्लाह का शुक्र है, हमें आवाम खुश करके अपने घर से, जिसके घर में भी चले जाए, उनके पास कुछ हो ना हो, वो हमें खुश करके भेजते, तो हमें ऐसा जलील और घिनौना काम करने की ज़रूरत क्या है। खुसरा नाम क्या है? खुसरा चोर नहीं है, खुसरा कातिल नहीं है, खुसरा स्मगल नहीं है। तो खुसरा तो ऐसी चीज़ है वो मांग के भी खा सकता है। हमारा नाम खुसरा है, हमने चोरी किसी की क्यों करनी है, किसी का दिल क्यों दुखाना है, हमने मंशात का काम क्यों करना है। या तो बंदे करते हैं जो दाढ़ियाँ रख के 2 नंबरी करके, ये जो फ़ारूक है, मोहम्मद फ़ारूक जिसे कहते हैं, अल्लाह तौबा माफ़ करे, मुँह पे सुनते रसूल रख के, या बाहर से लेके आता पैसे इधर टाउन में प्लाट लेके सेल करता है। अभी अगले दिन लड़ाई से पहले मुझे कहता खुसरे ने ट्रक भर के लिया और मकान। अस्सलाम वालेकुम, मैं कुमकुम सरगोदा से बात कर रही हूँ, जन्नत हवेली से, फैक्ट्री एरिया से। कि मंशियात का जो हमारे पे इल्ज़ाम लगाया गया है बिल्कुल गलत किया गया है। कि सिर्फ सारी शादी से उसकी है मलक फ़ारूक की, या मलक फ़ारूक की ऐसे गलत काम कर सकते हैं, वो गलत बंदा है। और साढ़े नाल नजायज़ किया मलक उमर ने, ठीक है, उन्हें साढ़े घर इत्थे आना चाहता है। मनशा का केस बिल्कुल झूठ है, कुछ भी नहीं, सिर्फ मलक फ़ारूक साढ़े घर खोना चाहता है तो उत्थे आना चाहता है। जैसा कि उन्हें हुण तक गेट बंद किए ने, सानू अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं। तो मैं वज़ीर आला, ठीक है, वड्डे चीफ जस्टिस, सब नूं मैं कहनी तुहाडी मेहरबानी, साड़ी मदद की जाए तो सानू मलक फ़ारूक के जंगल तो छुड़ाया जाए, जिन्हें साढ़े ख्वाजा सरा अली सरगोदा तंग कर दिता है तो साढ़े गले घोटन तक आ रहा है। मैं इल्तिजा करदी कि साड़ी भी सुनी जाए।